नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं आज के इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये जो आप डिब्बा देख रहे हो ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, ठीक है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA. Show that सबसे पहले SR is parallel to AC, उसके बाद PQ is parallel to SR, उसके बाद लास्ट में PQRS is a parallelogram। बहुत से लोगों को इस क्वेश्चन का अर्थ समझ में आ गया होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया है उनको मैं अर्थ समझा दूं कि इस क्वेश्चन का अर्थ ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उस क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 मिड पॉइंट्स की बात की गई है। पहला P, दूसरा Q, तीसरा R, चौथा S, और वो चारों मिड पॉइंट्स चारों साइड्स में हैं। सबसे पहला मिड पॉइंट P AB साइड में, दूसरा मिड पॉइंट Q BC साइड में, तीसरा मिड पॉइंट R DC साइड में, और चौथा मिड पॉइंट S AD साइड में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना चीज हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद हमें 3 चीज प्रूव करनी है इस क्वेश्चन की मदद से। पहला SR इज पैरेलल टू AC, और दूसरा PQ इज पैरेलल टू SR, और तीसरा ये कि जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर मिड पॉइंट्स की मदद से चारों, वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, अगर P मिड पॉइंट है AB का तो हम ये कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू BP जरूर। अगर Q मिड पॉइंट है BC का तो हम क्या कह सकते हैं, CQ इज इक्वल टू BQ जरूर। अगर उसी तरीके से R मिड पॉइंट है DC का तो हम क्या कह सकते हैं कि DR इज इक्वल टू CR बिल्कुल। अगर चौथी बार में हम ये कह दें कि S मिड पॉइंट है DA का यानी कि AD का तो हम ये कह सकते हैं कि DS इज इक्वल टू AS, DS इज इक्वल टू AS जरूर कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। तो हमें इतनी चीज क्वेश्चन में इनडायरेक्टली बताया गया है, इनडायरेक्टली बताया गया है। और मैंने आपको यह बताया है कि क्वेश्चन से हमें डायरेक्टली पता चले या इनडायरेक्टली पता चले, उन सारी चीजों को हम गिवन में उतार देते। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन में पहली डायरेक्टली चीज हमें यह पता चली कि जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना, मैं सिर्फ सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जितनी भी मैंने आपको इनडायरेक्टली चीजें बताई इस क्वेश्चन की मदद से कि इस क्वेश्चन में ये चीजें इनडायरेक्टली आपको बताई गई हैं, उन सभी को भी यहाँ आपको उतार देना। जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि AP बराबर है BP के, उसके बाद मैंने आपको बताया कि CQ बराबर है BQ के, CQ बराबर है BQ के, बताया था कि नहीं बताया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि DR इज इक्वल टू CR, फिर लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि DS इज इक्वल टू AS। इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई थी, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। फिर गिवन के बाद हम लिखते हैं टू प्रूव में हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन का एम यानी कि ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, SR इज पैरेलल टू AC। टू प्रूव के बाद हम लिखेंगे प्रूफ में हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस, अच्छा यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, कौन कौन सा, पहला ADC ट्रायंगल और दूसरा ABC ट्रायंगल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इस क्रियाकलाप में कि सिंस इन ट्रायंगल ADC SR joins two midpoints, that is S and R of sides AD and DC, ठीक है। therefore SR will be parallel to AC by midpoint थ्योरम, यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई। तो हम आगे 2 शब्द लिख देंगे HP यानी कि हेंस प्रूफ्ड, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको लास्ट टाइम आपको समझा देता हूं, फिर उसके बाद ये चीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताया कि इस ट्रायंगल ADC में जो SR लाइन है वो 2 मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, S और R, जो कि 2 साइड्स के हैं, पहला S AD साइड का और दूसरा R DC साइड का। तो मैं कह सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम कि जो SR लाइन होगी वो पैरेलल होगी AC साइड के। तो मैंने ये चीज
इस तरीके से प्रूव कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस बिल्कुल सिंपल सा मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। बस इतनी चीजें आप वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन में हम सेम वही चीज लिख देंगे, टू प्रूव में हम बदल देंगे, जो कि होगा टू प्रूव में PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ में हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का पूरा क्रियाकलाप, और इस पूरे क्रियाकलाप में सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सिंस इन ट्रायंगल ABC PQ joins two midpoints, that is P and Q of sides। P किसका मिड पॉइंट है? P किसका मिड पॉइंट है? AB का, और उसी तरीके से Q किसका मिड पॉइंट है? BC का। ठीक है, तो हम सिंस में लिखेंगे कि, ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर PQ will be parallel to AC by midpoint theorem। बिल्कुल जैसे ही हमने SR को पैरेलल किया था AC के, बिल्कुल वैसे ही हम PQ को पैरेलल करेंगे AC के। फिर उसके बाद हम ये लिखेंगे अगेन सिंस SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC, therefore PQ will be parallel to SR। ये कैसे मैंने कह दिया? तो भैया यहां देख लो, अगर SR पैरेलल है AC के, वहीं AC पैरेलल है PQ के, तो हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये कह सकते हैं कि PQ भी पैरेलल होगा SR के। इतनी चीजें आपको समझ में आई? तो एक बार फिर से वीडियो पॉज करके इतनी चीजें लिख लो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।